हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में है टीवीएस स्टार सिटी प्लस ETFI वाली गाड़ी है। ETFI यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन। अब इस गाड़ी में जो ज़्यादातर देखा जाता है, जो प्रॉब्लम आती है टीवीएस की गाड़ियों में, कभी भी कोई भी अगर सेंसर की खराबी हुई, कोई भी एक्चुएटर की खराबी हुई, तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर में इस जगह पे चेक लाइट जलता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा, चलिए इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। तो ये जो है मैंने की को इंसर्ट किया और यहाँ पे देखें तो ये इसका चेक लाइट इस जगह पे जलने का आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत समय क्या होता है कि कोई भी अगर सेंसर की खराबी आ जाती है, कोई सी भी एक्चुएटर की खराबी आ जाती है और आपके पास अगर OBD ELM नहीं है, OBD का कनेक्टिविटी लेने का कोई भी सुविधा नहीं है, या आपके पास TVS के जो राइड स्कैन टूल या फिर VCI कोई भी कनेक्टर नहीं है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? सिर्फ 2 तार के मदद से। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, सिर्फ 2 तार के मदद से आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि आपके मीटर में यहां से ही बता देगा कि कौन से सेंसर की खराबी है, कौन सी एक्चुएटर की खराबी है। इससे पहले मैंने होंडा की शाइन 125 BS6 और SP 125 BS6 में करके दिखाया है। अब बारी है TVS की। आज इससे पहले मैंने सभी गाड़ियों में किया है। TVS में इसलिए थोड़ा सा वेट किया क्योंकि इसका टेस्टिंग प्रोसेस काफी लंबा था, क्योंकि इसके OBD ELM में बहुत सारे वायर में 6 वायर है, बहुत सारे गाड़ियों में 5 और बहुत सारे गाड़ियों में 4 है। तो आज की इस वीडियो में, यानी एक ही वीडियो में, TVS की स्टार सिटी प्लस, TVS की स्पॉट, TVS की XL 100 और TVS की अपाची, सभी में आपको दिखाएंगे कि कौन से वायर में कनेक्टिविटी लिया जाता है कोई भी सेंसर और एक्चुएटर की खराबी को इस वाले यहाँ पे चेक इंजन लाइट को जलाने और बंद करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कहाँ पे है कनेक्टर और कौन से वायर की कनेक्टिविटी लेना है। तो मैकेनिक दोस्तों, यहाँ पे आपको सीट पैनल के जस्ट अपोजिट इस जगह पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको OBD कनेक्टर का ये जो है ELM सॉकेट देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से वायर में टच करेंगे जब हमारी गाड़ी में एरर लाइट ब्लिंक करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम गाड़ी को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको ये बताते चलें कि हमारी गाड़ी में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखें आपको क्या देखने को मिल रहा है, चेक इंजन लाइट इस जगह पे फ्लक्चुएट कर रहा है। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट किया, वो ऑटोमेटिकली चला गया। अब क्या है कि इसके चलिए कोई एक सेंसर को ओपन करते हैं ताकि आपको बता सके, डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे सेंसर्स और एक्चुएटर लगे हुए हैं इसके थ्रोटल बॉडी वाले एरिया में। तो ये इसका सेंसर यूनिट है जिसके अंदर IAT, मैप और TPS यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले कपलर को हम यहाँ से क्या कर दिए, ओपन कर दिए। अब क्या है कि इग्निशन को ऑन करेंगे तो इसके गाड़ी में चेक लाइट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या है कि इसके गाड़ी में यहाँ पे इग्निशन ऑन किए, चेक लाइट इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे परमानेंटली रहेगा, ये यहाँ से जाएगा नहीं। ये देखिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी कर गया और यहाँ पे ये जो है एरर लाइट जला का जला रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपके पास गाड़ी आती है और आपके पास कोई भी कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी गाड़ी में TPS, O2 या थर्मल सेंसर का प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको इस वाले कपलर को ओपन कर लेना है। चलिए इस वाले कपलर को ओपन कर लिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वायर देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छी तरह से फोकस करके दिखाते हैं क्योंकि वायरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका कपलर है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर से आपको कोई भी कनेक्टिविटी नहीं लेना है। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे अगर देखें तो 2 वायर का आपको ये देखने को मिलेगा। एक है ब्लैक प्लस व्हाइट कलर, दूसरा है ब्लैक प्लस येलो कलर। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, कलर आप याद रखें, बाकी आप इसके बाद आप खेल होता है PDF का कि कौन सा सेंसर का कितना एरर कोड आता है। तो वो आपको उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। किसी भी बाइक या स्कूटर का PDF के संबंधित सवाल हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये जो ब्लैक प्लस येलो है और ब्लैक प्लस व्हाइट है, इस दोनों वायर की कनेक्टिविटी लेते हैं और क्या देखते हैं एक्चुअली हमारी गाड़ी में यहाँ पे जो है चेक इंजन लाइट का एरर कोड जो है वो यहाँ पे दिखता है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इग्निशन को ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसके अंदर वायर को कनेक्ट। तो यही सिर्फ एक वायर का टुकड़ा, जी हाँ मैकेनिक भाइयों, यही सिर्फ एक वायर का टुकड़ा किस पे कनेक्ट करना है, ब्लैक प्लस व्हाइट कलर और ब्लैक प्लस येलो कलर, इस दोनों कलर वाले वायर में हमको कनेक्टिविटी लेना है। ये क्या है कि दोनों कलर के वायर में मैंने कनेक्टिविटी ले लिया है। कलर आपको भूलना नहीं है, ब्लैक प्लस येलो, ब्लैक प्लस व्हाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे सेंसर यूनिट लगा हुआ है यानी टीपीएस सेंसर, इसका एरर है कितना।
तो इसका एरर है 6 मरतबा। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 6 मरतबा ब्लिंक करेगा या नहीं। तो उसके लिए क्या है कि इसके इग्निशन के इस वाले जगह पे हम फोकस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से पता चल सके कि इसका जो है कितने बार एरर कर रहा है। तो अब क्या है कि इसके स्पीडोमीटर को मैंने फोकस कर लिया। अब चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं और आपको काउंट करना है कितने बार एरर करेगा। ये देखिए मैंने इग्निशन ऑन किया, अब आपको ब्लिंक देखना है इसके अंदर कुछ ही समय में। देखिए ये होता है लाइव प्रूफ। देखिए लाइव प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, आप काउंट कीजिए शुरू से। 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 मरतबा जो ब्लिंक हो रहा है, आप सही से एक बार काउंट कर लें। तो अब आपको काउंट करना है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका जो एरर कोड दिखा वो दिखा इसके टीपीएस सेंसर का, क्योंकि इसके सेंसर यूनिट में 3 सेंसर लगे हुए हैं, IAT, TP और इसके जो मैप सेंसर। तो तीनों का यहाँ पे ही कंप्लीट एरर बिलिंग करेगा। देखिएगा अभी 1 2 3 4 5 6। अब यही प्रूफ आपको पीडीएफ में भी दिखेगा कि टीपीएस सेंसर का जो एरर आता है वो आता है इसके 6 मरतबा। तो अभी आपने स्टार सिटी में देखा, चलिए यह सेम प्रोसेस आपको हम इसके स्पॉट में और इसके एक्सेल 100 में जो इसके ELM में 6 वायर है उसमें कहां पे कनेक्ट करना है, कौन सा कलर रहेगा, अपाची में कौन सा रहेगा, चलिए सभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी इसके स्पॉट में मैंने कनेक्टिविटी ली है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। वही सेम कलर कोड के वायर को लगा चुके हैं। अब चलिए इसके स्पीडोमीटर में आपको दिखाते हैं। तो काउंट करना है, यहाँ पे देखें नॉर्मल वही सेम बिलिंग 6 मरतबा बिलिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6। यानी इसका भी मैंने क्या है कि सेंसर यूनिट को ही ओपन किया और उसी सेंसर यूनिट में 3 सेंसर लगे होते हैं जो आपको पहले बता चुके हैं। तो टीवीएस स्टार सिटी, टीवीएस स्पोर्ट में आपने देख लिया। अब चलिए इसके एक्सेल 100 और अपाची में आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको कनेक्टिविटी लेना है। यही सेम सेंसर यूनिट को ओपन किए हैं। चलिए अब आपको एक्सेल 100 में ले चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि उसके OBD में कंप्लीट 6 टीवीएस के कंप्लीट गाड़ियों में करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने BS6 की अपाची में टेस्ट कर लिया है, रेडियन में टेस्ट कर लिया है। अब सबसे ज़्यादा हमारे जो मैकेनिक भाइयों के माइंड में कन्फ्यूजन चलता है वो है टीवीएस की एक्सेल 100 में, क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह पे माल फंक्शन इंडिकेटर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लो इंडिकेट का फ्यूल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक ACG स्टार्टर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो बैटरी रिलेटेड हो, मैग्नेट कॉइल हो या फिर ACG रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ दिखता है। बट EFI रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होता है, सेंसर एक्चुएटर या फिर कहीं से और पंप वगैरह में प्रॉब्लम होता है, तो वो इस जगह पे दिखता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाले हैं इसी मोपेड के बारे में, क्योंकि इसमें सबसे इरिटेटिंग प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे इसके OBD केबल में भी अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा वायर है। कितने वायर हैं? 6 वायर हैं। और 6 वायर में कौन कौन से वायर में टच करना है, कैसे चेकआउट करना है, उसके बारे में बताएंगे। और PDF आपके साथ सभी बाइकों का शेयर करेंगे, चाहे वो अपाची हो, रेडियन हो, स्टार सिटी हो, स्पोर्ट हो, सभी का शेयर करेंगे। बट चेकआउट चलिए इसमें करके आपको दिखाते हैं। उससे पहले चलिए हम मोपेड को स्टार्ट करते हैं और आपको मीटर में दिखाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी एरर कोड आपको नहीं दिखेगा। अभी जैसे देखें इग्निशन ऑन कर दिए। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जगह देखिए कोई भी एरर नहीं है। अब चलिए सबसे पहले इसके कोई सा भी एक सेंसर खोलते हैं और लाइव प्रूफ करेंगे। जो सेंसर का एरर यहाँ पे दिखेगा वो आपको मीटर में कंप्लीट, यानी मीटर में एरर कोड तो दिखेगा बट वीडियो की स्क्रीन पर आपको इसका कंप्लीट PDF भी दिखेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहला सेंसर इसके थर्मल सेंसर। अब चलिए थर्मल सेंसर को ओपन करते हैं और आपको 2 वायर की कनेक्टिविटी कहाँ लेना है उसके बारे में आप बताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसके यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर यानी थर्मल सेंसर को ओपन कर दिए हैं और इसका जो एरर कोड बिलिंक होगा मीटर में वो 12 यानी 12 मरतबा बिलिंक होगा। एक लंबा शॉट और 2 शॉर्ट बिलिंक होगा। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि इसके एरर कोड को निकालने के लिए कौन से वायर में वायर को अटैचमेंट करना है। तो 6 वायर में आप सभी को पता होगा कि सिर्फ वायर की इसके जो OBD कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ 3 वायर काफी होते हैं। बाकी इसके वायर जो हैं एरर कोड के लिए हैं और साथ ही साथ इसके जो है की पेयरिंग के लिए हैं। तो आपको ये जब भी आप वायरिंग का अटैचमेंट करें इग्निशन हमेशा आपका ऑफ होना चाहिए। और वायरिंग कनेक्शन आप याद रख लें, वैसे भी आपको दिख रहा होगा वीडियो में, व्हाइट प्लस ब्लैक
और यहाँ पे देखें ब्लैक प्लस येलो, तो यही दोनों वायर में आपको आपस में इसे टच करना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली मीटर में एरर कोड दिखाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं दोनों वायर को मैंने टच कर दिया है। इग्निशन ऑफ होना चाहिए, इग्निशन ऑन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब चलिए आपको एरर कोड इसके मीटर में दिखाते हैं। कंप्लीट 12 मरतबा बिलिंग करेगा और स्क्रीन पर आपका इसका एरर दिखेगा कि इसका जो थर्मल सेंसर का एरर कोड है वो 12 है। तो एरर कोड को फाइंड आउट करने के लिए इसके इग्निशन को ऑन कर देंगे और यहाँ पे कुछ ही समय में एरर कोड बिलिंग करना शुरू हो जाएगा। तो मैकेनिक भाइयों देखें, ये होता है लाइव प्रूफ। 1 लॉन्ग शॉट 2 शॉर्ट शॉट, देख लें 10 11 12, यानी देखिए 10 11 12। तो मैकेनिक दोस्तों देखिए लाइव प्रूफ 12 मरतबा एकदम ब्लिंक हो रहा है और आपको दिखाते हैं सिर्फ के सिर्फ इसके अंदर 2 वायर का अटैचमेंट किए हैं, सिर्फ 2 वायर, और आपको दिखाते हैं इसके थर्मल सेंसर को ओपन कर रखे हैं। ये देखिए इसका थर्मल सेंसर मैंने ओपन कर रखा है। अब चलिए इसके और अदर सेंसर को ओपन करते हैं और आपको डायरेक्टली लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो पहले थर्मल सेंसर के केबल को लगा लेते हैं और इसके टीपीएस सेंसर को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें इसे ओपन कर दिया। अब टीपीएस सेंसर का एरर दिखेगा 6 मरतबा, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए टीपीएस सेंसर के केबल को मैंने ओपन कर दिया। ये इसका टीपीएस सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, इसे मैंने ओपन कर दिया। अब चलिए एरर देखते हैं। तो आपके पास लाइव रिजल्ट मिलेगा। इसे ओपन कर दिया। अब चलिए इसके स्पीडोमीटर की ओर ले चलते हैं और यहाँ पे आपको बिलिंग कोड देखने को मिलेगा। ये देखिए 6 मरतबा बिलिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कंप्लीट टीपीएस सेंसर का एरर। तो मैकेनिक दोस्तों आपने देखा सिर्फ जितने भी सेंसर को ओपन करते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ उसका एरर आपको मीटर में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्पफुल नॉलेज मिला हो और सीखने लायक मिला हो कि किस तरह से आप किसी भी बाइक का, टीवीएस का हो चाहे होंडा का हो, कंप्लीट सिर्फ 2 वायर की मदद से कोई भी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।